नमस्कार, जोहार, वेलकम टू एडोस्थली। आप सबको मैं बता दूं कि सिपाही बहाली की जो प्रक्रिया चल रही थी और आप फिजिकल के डेट्स का इंतजार कर रहे थे, अब वो विज्ञापन पुराना वाला वो रद्द हो चुका है। अब नई नियमावली से आपकी 4,919 पदों पर सिपाही की बहाली की प्रक्रिया कंडक्ट करवाई जाएगी। ज़्यादा उम्मीद है कि जब फ्रेश फॉर्म आए तो सीटों की संख्या भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिले। आपको मालूम होगा कि उत्पाद सिपाही वाले दौड़ में बहुत सारे बच्चों की जान चली गई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं नेशनल हेडलाइंस भी बन गई थी। उसके बाद सरकार ने दौड़ का जो पैमाना था उसको रिफॉर्म किया था, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सिपाही वाली बहाली भी इससे अफेक्ट होगी और यही हुआ। अब आपका पुराना विज्ञापन रद्द हो चुका है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मैं आपके साथ इस बहाली के रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या उम्र सीमा रहेगी, क्या रनिंग में चेंज किया गया है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी रेगुलर बेसिस पे गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट मिलता रहे। देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है कि अब नई नियमावली से होगी 4,919 पदों पर सिपाही बहाली, पुराना विज्ञापन होगा रद्द। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। झारखंड में अब सिपाही की बहाली संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधियाचना वापस लेने के प्रस्ताव पर भी अपनी मोहर लगा दी है। तो ये फाइनल हो गया है कि आपका जो पुराना विज्ञापन है वो अब रद्द हो चुका है। इसके साथ ही गृह विभाग जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग को नई नियमावली की प्रति सौंपेगा और उसी के अनुरूप बहाली प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देगा। तो अब आपकी जो बहाली है वो नई नियमावली के तहत होगी। अब आयोग पुराने विज्ञापन को रद्द कर नए सिरे से विज्ञापन जारी करेगा। नई नियमावली के तहत होने वाली बहाली में पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद सिपाही की संयुक्त भर्ती की जाएगी। झारखंड में सिपाही के कुल 4,919 पद खाली हैं। इनमें 20 जिलों में 3,799 पद नियमित और 11 जिलों में 1,120 बैकलॉग के पद हैं। इन पदों के लिए पहले 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तो इसमें बताया गया कि आपका जो पुराना विज्ञापन था उसके तहत फॉर्म आपका 15 जनवरी से 28 फरवरी के बीच भरवाए गए थे और जो पहले आवेदन कर चुके लोग हैं उन्हें अब फिर से शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सूत्रों के मुताबिक अधियाचना वापस लेने के बावजूद उन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा जिन्होंने पहले जारी विज्ञापन के तहत आवेदन किया था। यह निर्णय पुराने आवेदकों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें दोबारा आर्थिक भार न उठाना पड़े। राज्य सरकार के इस फैसले से लंबे समय से सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। और अधिकतम आयु सीमा को यथावत रखने का नए विज्ञापन में भी प्रस्ताव लाया जाएगा। यही प्रस्ताव है कि जो पहले था आपका वही उम्र सीमा रखी जाए। एक बार मैं बता दूं पढ़ के आपको, आवेदन शुल्क में छूट के साथ संयुक्त भर्ती परीक्षा के तहत निकाले जाने वाले नए विज्ञापन में आवेदकों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दिए जाने का भी प्रस्ताव है। यानी नए विज्ञापन में भी अधिकतम आयु सीमा को झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में तय सीमा 1 अगस्त 2019 ही रखा जाएगा। आपका यही आपका कट ऑफ डेट रखा जाएगा। बता दें कि पूर्व के विज्ञापन में न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि क्रमशः 1 अगस्त 2023 और 1 अगस्त 2019 रखी गई थी। इस प्रस्ताव से अभ्यर्थियों को काफ़ी सहूलियत होगी। उनके सामने उम्र घटने बढ़ने का चक्कर नहीं रहेगा। तो यही आपकी उम्र सीमा रहेगी। कट ऑफ डेट आपका 1 अगस्त 2019 रहेगा। जनरल के लिए आपको देख लीजिए, जनरल मेल और EWS वाले बच्चों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अपर एज लिमिट 25 साल। तो आप समझ गए, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा है वो न्यूनतम है 18 साल और अधिकतम है 25 वर्ष। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची ए पुरुष, इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है 18 साल और अपर एज लिमिट है 27 वर्ष। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एवं अति पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 महिला, इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल। अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति SC ST, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 साल और अपर एज लिमिट अधिकतम उम्र सीमा है 30 साल। जो एलिजिबिलिटी है आपको मालूम होगा कि मैट्रिक की डिग्री, आपके मैट्रिक क्वालिफाइड कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। जो रनिंग है अब आपको करना होगा वो है 1600 मीटर पुरुषों के लिए 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 10 मिनट का समय मिलेगा। अब शारीरिक मापदंड में आपका हाइट और आपका सीना आता है, चेस्ट। तो देखिए समान, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं EWS कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है, 160 सेंटीमीटर। ये मैंने किसके लिए बोला आपका, ये बोला मैंने आपके लिए जो है सामान्य अभ्यर्थी, जनरल UR कैंडिडेट, EWS और BC1 BC2 के लिए हाइट मांगी गई है ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर। चेस्ट इनके लिए जो मांगा गया है वो 81 सेंटीमीटर फुलाकर। और अनुसूचित जाति और जनजाति वाले कैंडिडेट्स के लिए हाइट में आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। इन्हें 155 सेंटीमीटर भी अगर इनकी हाइट है 155 सेंटीमीटर तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। SC ST के लिए मैं बता रहा हूँ। और सीना इनके लिए है 79 सेंटीमीटर। SC ST वाले कैंडिडेट्स के लिए कितना है सीना, 79। और जो महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी कोटि के हों, उनके लिए जो हाइट मांगी गई है वो 148 सेंटीमीटर मांगी गई है। जितनी भी महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी कोटि से हों, उनको ये हाइट होना चाहिए, उनमें न्यूनतम हाइट यही होनी चाहिए। और सीना का उनके लिए कोई पैमाना नहीं है। तो आप समझ गए, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर, सीना फुलाकर है 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है वो है 155 सेंटीमीटर और सीना फुला के आपका मांगा गया है 79 सेंटीमीटर। और महिला चाहे वो किसी भी कोटि की हो, उनके लिए जो ऊंचाई का पैमाना मांगा गया है वह है 148 सेंटीमीटर। जहाँ तक इसके एग्ज़ाम की बात रही तो आपको पता होगा कि इसमें आदिवासी भाषा मतलब जो क्षेत्रीय भाषा है उससे आपके 100 प्रश्न रहते हैं, हिंदी के 50 प्रश्न रहते हैं, समान ज्ञान के 25 और संख्यात्मक क्षमता के 25 क्वेश्चंस रहते हैं आपका। तो टोटल 200 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मोड में आपको पेपर मिलता है, उसको सॉल्व करना रहता है आपको। और हिंदी, GS, मैथ्स और आपका क्षेत्रीय भाषा जिसमें संथाली, कुरमाली, पंचपनगिरिया, मुंडारी, इन भाषाओं में से नागपुरी किसी एक भाषा का आप चयन करते हैं। तो आप इस वैकेंसी का जो इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं, आपको मान लीजिए कि सीट्स बढ़ने वाली है और भी, ठीक है, और बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन भी आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अभी भी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार।